एक घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल और शांत झील थी। झील का पानी इतना साफ था कि उसकी सतह पर पड़ती धूप हीरे की तरह चमकती दिखाई देती थी। उसी झील के किनारे हरे भरे कमल खिले रहते थे और पास ही घना सरकंडों का जंगल था। इसी झील में एक चतुर मेंढक रहता था जिसका नाम था मंटू। मंटू छोटा जरूर था लेकिन बहुत समझदार और बातों में तेज था। वो हर स्थिति को सोच समझकर संभालना जानता था। उसी झील में एक बड़ा और खतरनाक मगरमच्छ भी रहता था जिसका नाम था कालिया। कालिया बहुत ताकतवर था लेकिन उतना ही आलसी और चालाक भी। वो हमेशा इस फिराक में रहता कि बिना ज्यादा मेहनत किए उसे अच्छा भोजन मिल जाए। झील के कई जानवर उससे डरते थे और उससे दूरी बनाए रखते थे। एक दिन की बात है, गर्मी बहुत ज्यादा थी। झील का पानी धीरे धीरे कम होने लगा, मछलियां कम हो गईं और कालिया को खाने के लिए कुछ खास नहीं मिल पा रहा था। कई दिनों तक भूखा रहने के बाद उसकी नज़र मेंढक मंटू पर पड़ी जो कमल के पत्ते पर बैठा धूप सेंक रहा था। कालिया ने सोचा, अगर मैं इस मेंढक को दोस्त बना लूं तो ये मुझे रोज खाने की चीजों की जानकारी देगा और मौका मिलते ही मैं इसे खा जाऊंगा। ये सोचकर कालिया मुस्कुराते हुए मंटू के पास गया और बोला, नमस्ते मित्र, तुम कितने बुद्धिमान और फुर्तीले लगते हो, क्यों ना हम दोस्त बन जाएं? मंटू को यह सुनकर अजीब लगा। उसने मन ही मन सोचा, मगरमच्छ और मेंढक की दोस्ती, जरूर इसके पीछे कोई चाल है। लेकिन वो शांत रहा और बोला, दोस्ती तो अच्छी बात है लेकिन दोस्ती विश्वास से चलती है। कालिया ने मीठी बातें शुरू कर दी। उसने कहा कि वो अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और अकेलापन महसूस कर रहा है। मंटू ने उसकी बातें सुनी लेकिन पूरी तरह भरोसा नहीं किया। फिर भी उसने सोचा कि सावधानी से काम लिया जाए। कुछ दिनों तक दोनों बातचीत करने लगे। कालिया रोज मंटू से तरह तरह के सवाल पूछता, जंगल में कौन सा जानवर आता है, कौन सी मछली ज्यादा मोटी है वगैरह। मंटू को अब पूरा यकीन हो गया कि कालिया का इरादा ठीक नहीं है। एक दिन कालिया ने मंटू से कहा, मित्र, झील के उस पार एक बहुत सुंदर जगह है। वहां कीड़े मकोड़े बहुत स्वादिष्ट हैं। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर वहां ले चलूं? मंटू समझ गया कि यही वो मौका है जब कालिया उसे खाने की कोशिश करेगा। लेकिन उसने डरने के बजाय एक योजना बनाई। वो बोला, ठीक है, लेकिन एक शर्त है। मेरी जान मेरी सांसों में नहीं बल्कि मेरे दिल में है और मैं दिल को किनारे पर छोड़कर ही चलता हूं। कालिया को लगा कि मेंढक मूर्ख है। उसने सोचा, पहले इसे पार ले जाऊंगा फिर आराम से खा जाऊंगा। उसने मंटू को अपनी पीठ पर बैठा लिया और झील के बीच में पहुंच गया। तभी मंटू बोला, मित्र कालिया, मेरा दिल तो अभी किनारे पर ही है। अगर मुझे खाना है तो पहले वापस चलो, वरना मैं मर जाऊंगा और तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा। भूखा कालिया लालच में आ गया। वो तुरंत वापस किनारे की ओर मुड़ गया। जैसे ही वो किनारे के पास पहुंचा, मंटू फुर्ती से उछलकर कमल के पत्ते पर कूद गया और जोर से हंसते हुए बोला, अरे कालिया, मेंढक का दिल उसके शरीर में ही होता है। तुम अपनी चालाकी में खुद फंस गए। ये सुनकर कालिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो गुस्से में था लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। उसे समझ आ गया कि ताकत से ज्यादा बुद्धि काम आती है। उस दिन के बाद कालिया ने कभी मंटू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। धीरे धीरे उसने भी दूसरों के साथ शांति से रहना सीख लिया। मंटू ने जंगल के सभी जानवरों को ये कहानी सुनाई और समझाया कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी समझदारी और सूझबूझ से काम लिया जाए। कहानी की सीख, बुद्धि और समझदारी ताकत से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। हर मीठी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए और खतरे में भी धैर्य और सोच से रास्ता निकालना चाहिए।